Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 46th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन ज्योमेट्रिक फिगर्स। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have discussed about the definition of centroid and center of gravity. सेंट्रॉइड ये एक बिंदु था जिस पे पूरा का पूरा जो है एरिया कॉन्सेंट्रेट होता था या एक्ट होता था। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैमिना और प्लेन। सेंट्रॉइड जो रहता है प्लेन फिगर्स का रहता है, सच एज रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा बिंदु था जहां पे पूरा का पूरा बॉडी का वेट आता था या बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेट या एक्ट होता था, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ एनी बॉडी। जब भी हम बिल्डिंग्स के वगैरह कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम इस चैप्टर में सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लर्निंग outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the centroid of geometrical plane figures and center of gravity of given simple solids. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तीसरी जो हमारी फिगर है वो है सर्कल। तो सर्कल का सेंट्रॉइड हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, जो सेंटर रहता है किसी सर्कल का, दैट इज द सेंट्रॉइड। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेंट्रॉइड, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका एक्स क्या होगा? देखिए, एक्स तो हमें इस डायरेक्शन में मिलता है। कितना रहेगा ये एक्स? एक्स कितना रहेगा? क्या एक्स से रेडियस इतना रहेगा? यस एग्जैक्टली, एक्स कितना रहेगा? रेडियस इतना। वाई इधर से मिलेगा हमें, दिस इज वाई। वाई भी कितना मिलेगा? क्या वाई भी रेडियस इतना मिलेगा? यस, वाई भी कितना मिलेगा? रेडियस इतना। तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, इसका एक्स होता है रेडियस, वाई होता है रेडियस। अभी हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 80 mm। इस 80 mm रेडियस सर्कल का हमें सेंट्रॉइड लोकेट करना है ना। ये सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सो पाई इंटू रेडियस कितना है? 80 का स्क्वायर। कितना आएगा बताइए? पाई इंटू 80 का स्क्वायर आपको मिलेगा 20 10 6 20 10 6.19 mm का स्क्वायर। फिर हम देखते हैं एक्स। एक्स ये डिस्टेंस, दिस इज एक्स। क्या एक्स इज रेडियस? सर्कल के लिए एक्स रेडियस रहता है जो कि कितना है बेटा? 80 है। कितना है? 80। वाई, वाई क्या रहेगा? वाई क्या रहेगा? क्या वाई भी रेडियस इतना ही रहेगा? यस, तो वाई इक्वल्स टू रेडियस कितना रहेगा? 80। तो बेटा इस सर्कल का जो सेंट्रॉइड है हम कैसे दिखाएंगे? पहले एक्स लिखना, 80, 80। कितना लिखेंगे? 80, 80। नेक्स्ट हमारा जो लैमिना है या ज्योमेट्रिक फिगर है वो है सेमी सर्कल। कौन से बेटा? सेमी सर्कल। तो आप सभी को पता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो आधे सर्कल का क्या रहेगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2 रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पाई आर स्क्वायर बाय 2, मतलब पूरे सर्कल का आधा। ओके, फिर इसका हमें एक्स निकालना है। देखिए, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट, दैट इज सेंट्रॉइड। हम इधर जाएंगे तो हमें x मिलेगा, हम इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? x। क्या ये जो x है हमें रेडियस इतना मिलेगा? बराबर है, ये जो x है हमें कितना मिलेगा? रेडियस इतना मिलेगा। y कितना मिलेगा? y। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये वैल्यू आपको याद करनी है। y, y जो रहता है सेमी सर्कल का वो रहता है 4r/3 पाई। कितना रहता है? 4r/3 पाई। कितना रहता है y? 4r/3 पाई। ओके, अभी हम और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 60 mm। सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो पाई आर कितना है, इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। करिए कितना आता है, तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच, 56 54.86 mm का स्क्वायर। ओके, फिर x हमें x निकालना है, बराबर। दिस इज द सेंट्रॉइड। हम इधर जाएंगे तो हमको x मिलेगा। क्या x रेडियस इतना ही है? यस, रेडियस इतना ही है, तो कितना मिलेगा, 60। ओके, y क्या रहता है, सेमी सर्कल का जो y है, ये मिलेगा हमको 4r/3 पाई। कितना मिलता है, 4r/3 पाई। सो 4r/3 पाई, वैल्यू पुट करिए। 4r कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई, 4r/3 पाई। कैलकुलेट करिए कितना आता है, तो 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई, 4r/3 पाई, 25.46। कितना मिला बेटा आपको, 25.46 mm। ओके, तो इसका सेंट्रोइड कैसे लगेंगे, पहले x की वैल्यू लिखना है। x कितना आया आपका, 60, और y कितना आया, 25.46। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट इज क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब एक रोटी का एक हिस्सा, एक रोटी का एक हिस्सा। पहले एरिया देख लेते हैं। देखिए, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर रहता है, ये इसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, तो इसका एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब इसका हम एक्स देखते हैं। देखिए बेटा, दिस इज द सेंट्रॉइड, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे क्या है, 90 का साइड है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दैट इज x, ये भी रहता है 4r/3 पाई। कितना, 4r/3 पाई, लेकिन रहेगा कहाँ से, 90 से। ये भी, ये y, ये भी कितना रहता है, उतना ही रहता है, y इज 4/3 पाई। कितना रहेगा बेटा, 4r/3 पाई। ओके, सो क्वार्टर सर्कल का बहुत इजी है, 90 से 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। ओके, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस 60 mm। क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है, 60 mm। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। क्या होता है क्वार्टर सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 4। सो पाई इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट करिए कितना आता है, पाई इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बताइए कितना आया, तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कितना आया, 2827.43 mm का स्क्वायर। इसका x देखते हैं, x कैसे, दिस इज द सेंट्रॉइड। हाँ, इधर जाएंगे तो x क्या रहता है, x 4r/3 पाई। पुट द वैल्यू, 4 इंटू r कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई। फोर इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई, कितना मिलेगा, 25.46 mm। y भी कितना रहता है, 4r/3 पाई। ठीक है, ये y, ठीक है। सो वो इतना ही आंसर आएगा, 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3 पाई, दैट इज 25.46 mm। तो इस डायग्राम में आपको सेंट्रॉइड जो है इनके दोनों के सेम मिले हैं, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, G 25.46, 25.46। ओके, आइए दोस्तों नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर देखते हैं जिसका नाम है ट्रायंगल। ट्रायंगल, त्रिभुज बोलते हैं उसका, त्रिकोण बोलते हैं। हमें सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। इसको हम बेस बोलते हैं, ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, बेस।
और ये जो टोटल है ये, दिस इज द हाइट, दिस इज हाइट, ओके, दिस इज टोटल डिस्टेंस इज हाइट। इसका x देखते हैं। से दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ दिस फिगर। हम इस यहाँ से देखेंगे तो क्या ये जो x है ये b/2 मिलेगा। ये जो x है कितना मिलेगा, b/2। x कितना मिलेगा, b/2। y कितना रहता है, y, ट्रायंगल का जो y रहेगा दैट इज h/3 रहता है। कितना रहता है, h/3। कितना रहेगा y, h/3, मतलब हाइट का 1/3 रहेगा, h/3। ओके, याद कर लेना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, x इज बेस का आधा और y इज हाइट का 1/3। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 60 mm एंड हाइट 100 mm। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना है यहाँ पे 60 और हाइट कितना है 100। ओके, ये 60 है और हाइट कितना है आपका 100 है। ओके, तो करिए कैलकुलेट, हाफ बेस इंटू हाइट, 60 100 कितना आया 3000। आपको एरिया मिला 3000, 3000 mm का स्क्वायर। ओके, उसके बाद x, दिस इज द सेंट्रॉइड, दिस इज द सेंट्रॉइड। हम इधर जाएंगे तो हमें x मिलेगा। x क्या रहता है ट्रायंगल का, बेस/2। कितना रहता है, बेस/2। बेस कितना दिया है 60, 60/2 कितना 30, 60/2 कितना 30। फिर y, y ऊपर जाते हुए मिलता है y, तो y क्या रहता है, हाइट/3। क्या रहता है, हाइट/3। सो 100/3, 100/3 कितना मिलेगा 33.33 mm। कितना 33.33 mm। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर जी लिखेंगे। पहले x 30 और y कितना है 33.33। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइट, बराबर। ये हाइट होती है, ऊंचाई, और दिस इज बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसका x देखते, देखिए ये 90 बना यहाँ पे, बना, ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ से ये बेस/3 रहेगा। x कितना रहेगा, बेस/3, बेस का 1/3। y कितना रहेगा, ऊपर जाएंगे क्या मिलेगा y, y कितना मिलेगा, हाइट/3, y कितना मिलेगा, हाइट/3। तो याद कर लेना, एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, x बार इसका बेस/3, y इसका हाइट/3। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लोकेट द सेंट्रॉइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बेस 50 mm एंड हाइट 70 mm। एरिया निकाल लेते हैं। क्या है एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस कितना है 50, हाइट कितना है 70। तो एरिया कितना मिलेगा, हाफ 50 इंटू 70, 1750 mm का स्क्वायर। x क्या मिलेगा, से दिस इज अ सेंट्रॉइड, इधर जाएंगे तो हमको क्या मिलता है x इज बेस/3। बेस कितना है, बेस है इसका 50, 50 डिवाइडेड बाय 3। बताइए कितना आता है, 50 डिवाइडेड बाय 3, 16.66, 16.66 mm। y देखते हैं, y ऊपर जाएंगे तो मिलेगा, y कितना मिलता है, हाइट/3। हाइट कितना है 70/3। ओके, 70/3, 23.33, 23.33 mm। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे इसका, जी लिखने से पहले x की वैल्यू कितना आया 16.66, y की वैल्यू 23.33। ओके, so this is the unit outcome that we have achieved. In today's topic we have solved the numericals on plane geometrical figures,
and these are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. ठीक है, तो आप सभी को इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है. So thank you very much guys. In next lecture we are solving the numericals on composite figures. So तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू.